नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2026। ये करंट अफेयर 28 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026, तो इस बीच के अर्थात इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में हल्द्वानी की किस खिलाड़ी ने सीनियर वर्ग 48 किलोग्राम वर्ग भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक 48 किलोग्राम भार वर्ग में? तो बी ऑप्शन है हिमानी बिष्ट। तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। प्रतियोगिता का जो आयोजन है 24 से 30 दिसंबर 2025 तक हुआ और ये चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ वुशु एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई। पीहू ने सब जूनियर कैटेगरी 39 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और हिमानी बिष्ट ने सीनियर कैटेगरी 48 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 2, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया? तो उत्तराखंड ने किया है दूसरा स्थान हासिल। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। ये धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत ऋण रूप में दी गई है। SASCI इस योजना के तहत स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राज्य सरकार ने ई नीलामी, ई ऑक्शन प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम जैसे कड़े सुधार लागू किए हैं। पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के कारण राज्य का खनन राजस्व 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। स्वीकृत की गई विशेष सहायता राशि का उपयोग माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स SMRI से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। जो SMRI जो ये इंडेक्स है, स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स, राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ये गैर कोयला खनिजों की रिफॉर्म रेडिनेस, ऑपरेशनल इफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को बेंचमार्क करने के लिए बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2025 के लिए पहली बार जारी किया। SMRI जो इंडेक्स है, इसके 4 प्रमुख संकेतक हैं। ऑक्शन परफॉर्मेंस, अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, तीसरा है एक्सप्लोरेशन थ्रस्ट और चौथा है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस। तो ये 4 संकेतक हैं SMRI के। राज्यों को खनिज संसाधन उपलब्धता के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। तो इस इंडेक्स के अंतर्गत 3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है। कैटेगरी A, B एंड C। कैटेगरी A आती है जो खनिज समृद्ध राज्य होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान, राजस्थान दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर। कैटेगरी B, इसमें मध्यम संसाधन वाले राज्य आते हैं, जिसमें जो टॉप 3 है गोवा, उत्तर प्रदेश और असम, ये शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं पहले 3 नंबर पे। कैटेगरी C में आते हैं कम संसाधन वाले राज्य, जिसमें उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें पंजाब है, दूसरे पे उत्तराखंड है और तीसरे पे है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना को वर्ष 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर धस्माना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर विजय धस्माना को।
तो डॉक्टर विजय धसमाना स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी SRHU जॉली ग्रांट के अध्यक्ष हैं। उन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान समारोह का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। ये पुरस्कार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें पहले भी कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राज्य व राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड 2001 में, उत्तराखंड रत्न अवार्ड 2005 में, गढ़वाल विभूति सम्मान 2007 में, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2021 में, उत्तराखंड श्री सम्मान 2023 हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया की तरफ से, शिक्षाविद अलंकरण 2023 श्री नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति की तरफ से। तो ये कुछ प्रमुख अवार्ड इन्हें इससे पहले मिल चुके हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो सभी नोट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में उत्तराखंड जीके। अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में या जरधारी क्लासेज आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। उत्तराखंड का ये एप्लीकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं 1 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। 4.7 की रेटिंग है, 3000 से ऊपर के इसमें रिव्यू दिए गए हैं। इसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में है। चाहे आपका डेली करंट अफेयर हो गया, वीकली करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री के नोट्स हो गया, जियोग्राफी के नोट्स हो गया, चाहे रीजनिंग के नोट्स हो गए, हिंदी, ये सभी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर और यहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप ई बुक नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देहरादून जिला प्रशासन की नंदा सुनंदा इनिशिएटिव के तहत हाल ही में कितनी बालिकाओं को शिक्षा सहायता प्रदान की गई? तो देहरादून जिला प्रशासन की ये पहल है नंदा सुनंदा इनिशिएटिव। तो इस पहल के तहत हाल ही में 5 बालिकाओं को शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नंदा सुनंदा इनिशिएटिव के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद बालिकाओं को शिक्षा सहायता प्रदान की। इस पहल के तहत 5 बालिकाओं को कुल 1.55 लगभग 1.5 लाख की सहायता दी गई। अब तक 33.5 लाख की सहायता से 93 बालिकाओं की शिक्षा फिर से शुरू कराई गई है। जो नंदा सुनंदा जो ये योजना है, ये उत्तराखंड के देहरादून जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर, अनाथ और एकल अभिभावक वाली बालिकाओं को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि उनकी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पंजीकृत की गई उदयपुरी किस पशु की एक नस्ल है जिसे उत्तराखंड की विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता मिली है? तो उदयपुरी ये किसकी नस्ल है? तो ये एक बकरी की नस्ल है। डी ऑप्शन सही जवाब है, जिसे विशिष्ट नस्ल के रूप में हाल ही में मान्यता मिल चुकी है, इसे पंजीकृत किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। उदयपुरी जो बकरी है, इसे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। ये नस्ल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों उदयपुरी, अजमेर पट्टी, दुगड्डा से यमकेश्वर, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इस नस्ल को मान्यता दिलाने में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदयपुरी बकरी, इसकी मुख्य विशेषता है समशीतोष्ण जलवायु के अनुकूल, छोटा आकार, ऊपरी भाग पर काली धारियां, माथे पर काले बाल और बाहर पीछे मुड़े हुए चपटे सींग। इसे मान्यता से उत्तराखंड पशुपालन विभाग इसे राज्य की बकरी प्रजनन नीति में शामिल कर सकेगा। जो मान्यता मिली है तो इसे
उत्तराखंड पशुपालन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो इसे राज्य की बकरी प्रजनन नीति में इसे शामिल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, तो उत्तराखंड के जो ग्राम्य विकास मंत्री हैं गणेश जोशी, तो गणेश जोशी ने ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया? तो ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है देहरादून में। तो बी ऑप्शन देहरादून में। तो देहरादून में ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गणेश जोशी, और उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी, वूल एक्सपो नेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन रोड, तो जो लॉर्ड कर्जन रोड जो कि चमोली जिले में, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है नंदा सुनंदा परिपथ। बी ऑप्शन सही जवाब है, नंदा सुनंदा परिपथ इस रोड का रखा गया जिसका पुराना नाम था लॉर्ड कर्जन रोड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ऐतिहासिक जो रोड थी जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन रोड, अब इसे नंदा सुनंदा परिपथ के नाम से जाना जाएगा। इस 200 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण 1899 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर किया गया था। यह ऐतिहासिक ट्रैक गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को आपस में जोड़ता है और थराली ब्लॉक के ग्वालदम से शुरू होकर जोशीमठ ब्लॉक के तपोवन तक फैला हुआ है। ये मार्ग 50 से अधिक गांवों से होकर गुजरता है और इसे नंदा देवी राजात यात्रा का पारंपरिक रास्ता भी माना जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इसके जो डिटेल नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। ये प्ले स्टोर पे है, आप इसे सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके और ये उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों jardhari-classes.in और आप हमारी ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।